कसरत करते वक्त टप्पू के पापा की कमर में मोच आ गई। हाथी भाई ने इनका एक्सरे भी निकाला और उनको इंजेक्शन भी दिया, फिर भी टप्पू के पापा का दर्द कम ही नहीं हो रहा है माँ। फोन चालू है दया भाभी। हाँ माँ। अरे माँ के पास इसका नुस्खा है। माँ जल्दी बताओ। माँ जल्दी बताओ, मैं टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाऊंगी, जल्दी बोला। जेठा भाई अब जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ ओह कौन? क्या वो भतीजी? माया क्या बोल रही है? कैसे हो सकता है माँ? क्या हुआ दया भाभी? हाँ क्या कहा? क्या हुआ दया भाभी? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? तो चिल्लाई क्यों है? माँ माता जी क्यों बोली? क्या कहा माँ ने? कौन सा नुस्खा बताया? बता। टप्पू के पापा, मैंने कहा कि जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो और वो इंसान आपकी कमर पर लात मारेगा तो आपकी कमर का दर्द मिट जाएगा। ऐसे कैसे लात मारने से कमर का दर्द मिट जाएगा? हाँ नहीं नहीं ऐसे होता है कोमल भाभी। मैं जब छोटी थी ना तब मेरे आत्या से मैंने ये बात सुनी थी। हमारे मराठी में उसको पायाळू बोलते हैं। बरोबर है बरोबर है। हाँ। तो ढूंढो जो पैर के बल पैदा हुआ है ऐसे इंसान को। देखिए अब ये तो पुरानी मान्यता है, इन पे यकीन करना नहीं करना ये हम तय नहीं कर सकते हैं। मेहता साहब अगर लात खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे लात खाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं लात खाऊंगा। लेकिन दया भाभी जो इंसान उल्टा पैदा हुआ हो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? टप्पू के पापा, उल्टा पैदा हुए इंसान का नाम भी माँ ने बताया है। अरे बाप रे, माँ ने बताया है मतलब कहीं सुंदर तो नहीं? अरे सुंदर तो ऐसी लात मारेगा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा। कौन है? बताइए दया भाभी, सबको बताइए। हाँ बुलाइए उसको। दया भाभी उस इंसान का जल्दी से नाम बताइए ना, हम उसे अभी बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर है। सुंदर कभी आ गया? मतलब भिड़े हमारी सोसाइटी में कौन ऐसे जो उल्टा पैदा हुआ है? रखा माई जेठालाल। क्या माला का माहित भाई, तुझे पता होना चाहिए, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, दाइमा नहीं हूँ जो मुझे पता हो कौन कैसे पैदा हुआ। क्या अर्थ है कि तुझे बोलना ला? अरे शेट, तुम दोनों शांत हो जाओ। ओ, बोल कौन है वो? हाँ बोलिए ना दया भाभी। वो दुख नसीब मैं ही हूँ। हाँ? अरे पर ये तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा कि मैं पैरों के बल पर आई थी। अरे तो काख में छोकरों ने गम में ढंढे रहो। दया चल चल चल, झपक से लात मार, मैं फटक से ठीक हो जाऊंगा। कमान दया भाभी, कमान आ जाइए। कमान मार दया, मार लात मार दया। चल दया। अरे टप्पू के पापा, मारी? अरे लात मारी क्या नहीं दया? अरे दया मार लात, क्या सोच रही है? दया भाभी नहीं टप्पू के पापा, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे तू डर मत दया, आंख बंद करके बिंदास लात मार दे। अगर जोर से लग गई तो भी कोई बात नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मार मार मार, जल्दी मर चल। भतीजी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं अपने पति परमेश्वर को लात कैसे मार सकती हूँ? अरे भाई, तू पति परमेश्वर को लात मार के पति परमेश्वर की सेवा ही कर रही है। मार लात। नहीं, मैं ऐसा करूंगी तो
मुझे 7 जन्म तक पाप लगेगा अब। मुझे माफ कर दो, मुझसे ये लात नहीं मारी जाएगी। अरे 7 जन्म का छोड़, इस जन्म में जो तेरा साथ है उसके बारे में सोचना भाई। तू क्या चाहती है? इस जन्म में बाकी की जिंदगी मैं ऐसे ही बिताऊं, दुकान भी ऐसे ही जाऊं, गरबा भी ऐसे ही खेलूं? दया भाभी, आपको तो आपका कर्म करना है, और वो भी जेठा भाई के भले के लिए ना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास आपके दर्द का इलाज है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मेरे संस्कार रोक रहे हैं। सॉरी। अरे भाई, मुझे लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे लात खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? जेठिया, बहू ना बोल रही है तो जिद मत कर। अरे बापूजी, मेरी कमर जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं काम पे लग सकूं। देखिए ना, मेरी वजह से बेचारे सोसाइटी वाले भी अटक के खड़े हैं यहाँ पे। बता साहब, अभी आप ही मेरी संकट समय की साकड़ है। प्लीज प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहीं से भी ऐसा कोई ढूंढ के लाइए जो उल्टा पैदा हुआ हो। जेठालाल, कैसा काम बता रहे हो भाई? मैं क्या सड़क पे आते जाते लोगों को रोकूं और उनसे हाथ जोड़ के पूछूं, भाई साहब आप कैसे पैदा हुए थे, सीधे या उल्टे? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, तुम्हारे संकट समय की सांकल को लोग सांकल सांकल से मारेंगे। तो मेरे लिए प्लीज सांकड़ को साकर समझ के खा लेना प्लीज। अय्यर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम उल्टे पैदा हुए हो, है ना? सच में अय्यर भाई? हाँ दया भाभी। माता जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अय्यर भाई, आप जल्दी से टप्पू के पापा को लात मार के ठीक कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, नो नो नेवर, इल्ले 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 इल्ले। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एंड बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। अरे अय्यर भाई, मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब प्लीज टप्पू के पापा को लात मारिए ना। सॉरी सॉरी दया भाभी, मैं जेठालाल को लात नहीं मारेगा। कमाल है अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ। नहीं माँ, मैं टप्पू के पापा को लात नहीं मार सकती। माँ, मुझे ये करने से आपके संस्कार रोक रहे हैं माँ। लेकिन माँ, हमारी सोसाइटी में अय्यर भाई है जो उल्टा पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे आपका ज्ञान रोक रहा है, वैसे उनको उनका विज्ञान रोक रहा है। तो माँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा नुस्खा है? हाँ? हाँ हाँ। तो माँ, ये नुस्खे से टप्पू के पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है माँ, मैं अभी टप्पू के पापा पर ये नुस्खा आजमाती हूँ। थैंक यू माँ। बता बता दया, मैंने कौन सा दूसरा नया नुस्खा बताया, बता। सॉरी, मैंने आपको बताने के लिए मना किया है। बापूजी, भिड़े भाई, मेहता साहब, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। हाँ, अरे दोनों स्वयंसेवकों जरा इधर आओ ना प्लीज। दया, क्या मुझे क्यों नहीं बताने से मना किया? एक मिनट एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ऐसा क्या नुस्खा है? अरे पूछता हूँ दया भाभी, ऐसा क्या नुस्खा है जो आपकी माँ ने जेठालाल को बताने से मना किया है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बापूजी आपकी परवानगी चाहिए। हाँ हाँ वो, लेकिन पहले बता तो सही कि करना क्या है। वो माँ ने ये बताया कि ये तो क्या बोल रही है? ये बहुत डेंजरस है। दया भाभी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है भाई। हाँ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो बॉम्बला। भिड़े भाई, देखिए मेरी माँ का नुस्खा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। और बापूजी, आप परवानगी देंगे ना तो ही मैं ये नुस्खा आजमाऊंगी। ठीक है बहू, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है दया भाभी, उसका इंतजाम कैसे करें? हाँ, मतलब जो नुस्खा आपने बताया उसका इंतजाम कौन और कैसे करेगा? बाका भाई। हाँ सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? अरे बाका भाई, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप
और क्या हुआ? आपकी आवाज क्यों इतनी घबराई हुई है? बाघा भाई, टप्पू के पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ हमारे सेठ जी को? वो हुआ यूं कि अरे बाप रे। तो आप इंतजाम कर पाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, मैं अपने सेठ जी के लिए किसी भी चीज का कहीं से भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे पोपटलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक यू। नटू काका जल्दी चलिए। बाघा बताओ तो सही क्या हुआ? आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ, चलिए। अरे भाई, जिस पे नुक्सा आजमाने वाले हो उसको तो बताओ। आखिर कब तक मुझे यहाँ ऐसे खड़ा रहना है? हाँ, बस टप्पू के पापा थोड़ी देर खड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में बाघा भाई मेरी माँ का नुस्खा लेकर आ रहे हैं। बाघा? हाँ? बाघा भाई? बाघा अहमदाबाद गया है? नहीं, वो यही है। आप जरा शांति रखिए ना प्लीज। पर दाई भाभी, ये तो बताइए कि आपके माँ का कौन सा नुस्खा लेके बाघा भाई यहाँ पे आ रहे हैं? बबीता जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर सबको पता चल ही जाएगा। थोड़ा प्लीज टप्पू के पापा, सॉरी। वेट एंड वॉच। नहीं बाघा बबुआ, हम ऐसा ऊट पटांग काम कर लिया, हमारे चिकू को नहीं भेज सके। शंभू भाई, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है, प्लीज मना मत कीजिए, चीकू दे दीजिए। हमारे सेठ जी का सारा दारोमदार आपके चीकू पर ही है। लेकिन शंभू भाई, एक चीकू ही है जो हमारे सेठ जी को ठीक कर सकता है। अब कैसन समझाए, हमार चिकू ने इस तरह का कोनो काम कभी किया ही नहीं है। ऐसा काम तो हमने भी आज तक नहीं किया, लेकिन क्या करें, सेठ जी के लिए करना पड़ेगा। प्लीज शंभू भाई। अच्छा, अगर आपको ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप भी चीकू के साथ हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। वो तो हम साथ चलेंगे ही, लेकिन एक बात बता देते हैं, वहाँ अगर कोनो लफड़ा या गड़बड़ हुई गवा तो ऊ की जवाबदारी नहीं हमार रहेगी और नहीं हमारे चिकू की। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी ना आपकी ना चीकू की, ये हमारा वादा है बस। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम चिकू को लेके आवत हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाश नट्टू काका, हमने तो आधा काम कर लिया, अब आधा काम चीकू कर ले तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। टप्पू के पापा, बस थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर में आप घर में जाके आराम से सो पाएंगे। लेकिन तेरी माँ का नुस्खा क्या है और बाघा क्या लेके आ रहा है वो तो बता। टप्पू के पापा, बाघा भाई के आते ही सब पता चल जाएगा। हाँ दया भाभी, जल्दी बता दीजिए, अब जेठा भाई की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। हाँ, दाई दया भाभी, भाभी कुछ बताइए बोलिए ना। तो सही, आप बोल ही नहीं रहे हो। प्लीज। ऐसा कौन सा नुस्खा है? हाँ, बस अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा। टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ, अरे पूरा बदन कड़क हो गया, उंगली की क्या बात कर रही है तू? सॉरी, हो गया। हेलो, हाँ बाघा भाई बोलिए। क्या नुस्खा मिल गया? हाँ? चीकू? ठीक है, आप चीकू के साथ सोसाइटी में आ जाइए। वही टप्पू के पापा, उंगली जरा कड़क रखना। हाँ, टप्पू के पापा, मेरी माँ का नुस्खा मिल गया है। आप तो चिकू चिकू क्या कर रही थी? चिकू खाना है? नहीं तो अरे आप देखिए ना, चीकू के आते ही आप जपाक से ठीक हो गए, फटाक से घर पहुंच जाएंगे। ओके भाई, चीकू खाने से कमर ठीक हो जाती है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी नहीं सुना ये तो। नट्टू काका, सेठानी जी, हम लोग चीकू लेकर आ गए। कहाँ से? घोलवर से लेके आया चिकू? नहीं, शायद धोबी घाट से। धोबी घाट पे चीकू मिलता है? कम चिकू, कम। आओ बबुआ। कम चिकू, कम। आओ चीकू। आ गया, गुड बॉय। गजरा?
सेठानी जी, चीकू। ये बाघा साथ में गधा लेके क्यों आया है? यही तो चीकू है। इस गधे का नाम चीकू? तो ये चीकू को लेके यहाँ क्यों आया है? आपका डर सही है, लेकिन डरिए मत, ये आपको एकदम प्यार से लात मारेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ओह गॉड! नॉनसेंस! तू क्या पागल हो गई है? एक गधे से लात मरवाएगी मुझे? माँ का दूसरा नुस्खा यही है। नहीं, मैं गधे से लात नहीं खाऊंगा। चाहिए तो 4 इंजेक्शन और खा लूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन गधे से लात नहीं खाऊंगा। अरे टप्पू के पापा, आप भरोसा रखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। बाघा भाई, आप चीकू को लेकर आइए। जी सेठानी जी। बाघा खबरदार आगे बढ़े तो। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बाघा भाई। चीकू। बाघा। सेठानी जी। बापूजी। चीटिंग। बाघा चीकू ला। हाँ, आजा आजा कम चीकू कम। आजा। बाबूजी का ऑर्डर है ना, अब सेठ जी मना नहीं कर पाएंगे। चल चीकू चल, छू। देखो वो सेठ जी है। आ चीकू आ, आजा आजा। आने दो, ले आओ भाई, ले आओ। चीकू आजा आजा। आजा। नहीं, नहीं। आपकी जगह मेरी हंसी नहीं रुक रही है, आप भी हंस रहे होंगे। ऐसा नुस्खा सुन के भाई, कमाल का नुस्खा है, गधे से लात मरवाने का नुस्खा। गधा अगर लात मारे तो अच्छी खासी कमर टेढ़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ टेढ़ी कमर को सीधा करने के लिए गधे से लात मरवाने का नुस्खा, भाई कमाल है, भाई कमाल है। दोस्तों कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। डूबते व्यक्ति को अगर तिनका नजर आ जाए तो वो भी उसे जहाज की तरह लगता है, और इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों का भी यही हाल है। जेठालाल की टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जिसके दिमाग में जो नुस्खा आया भाई वो हमने आजमा लिया, लेकिन जेठालाल के हाल इस वक्त ऐसे है जैसे लेबोरेटरी में कोई प्राणी हो, उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं और उसे कोई हक नहीं हुआ कहने का कि भाई ये प्रयोग मुझ पे मत करो। अभी तक हमने जितने सारे नुस्खे आजमाए वो सब हमारी सोच के अंदर थे, लेकिन दया भाभी की मां ने टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जो गधे से लात मरवाने का आइडिया दिया है भाई वो तो सचमुच आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए यहाँ एक इंसान मुसीबत में है और मदद कौन करेगा? एक गधा। और गधे के साथ हम इंसानों ने क्या किया? हमेशा उसे कोसा, उसे बोझ तले दबाया, उसका मजाक उड़ाया, और तो और गधे के कंधे पे रखकर हमने कई व्यंग किए, चुटकुले बना लिए। हम ये कहते हैं कि भाई आदमी पति बन जाता है, वो इतना गधा है, और गधा इतना गधा नहीं है कि वो पति बन जाए। भाई मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन गधे ने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गधा है, इसलिए नहीं किया क्योंकि गधा सहनशील प्राणी है, गधा संतुष्ट प्राणी है, गधा परिश्रमी है। अगर ये चीजें हम इंसान सीख लें तो शायद हमें और कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। गधा कितना सहनशील, कितना परिश्रमी, कितना संतुष्ट। और हम जब किसी को बेवकूफ कहना होता है तो हम कहते हैं कि वो गधा है। आइंदा हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी को बेवकूफ या गधा कहने के पहले 100 बार सोचिए कि गधा कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। गधा गरीब आदमी का घोड़ा है, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि ईश्वर ने हर प्राणी को अपनी एक अलग पहचान दी है। गधे की भी अपनी एक पहचान है, उसमें भी जान है। और हमारा ये मल्टीपर्पस गधा चीकू इस वक्त यहाँ जेठालाल की कमर पे लात मारने के लिए आप पहुंचा है। अब देखना यह है कि कमर पे लात मारने से टेढ़ी कमर सीधी हो जाती है या कुछ और मुसीबतें खड़ी हो जाती है। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ हंसते रहिए। आजा आजा। नहीं, नहीं। कम सुनिए सेठ जी कुछ नहीं करेगा। अरे रोक इसको। टप्पू के पापा कुछ नहीं होगा। अरे रोक। एक बार मारेगा, एक बार। नहीं। अरे टप्पू के पापा, अरे रुकिए, अरे आप ठीक हो गए हैं।
सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे हाँ हाँ, ये भी कमर भी सीधी है, ठीक हो गया। देखा चीकू, सेठ जी ठीक हो गए। तेरी वजह से। आपको भी धन्यवाद हाँ भाई साहब। बापूजी सेठ जी, थैंक यू चीकू का कमाल, मेरे सेठ जी ठीक हो गए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। आप कौन? ये चीकू के मालिक, चीकू। अच्छा, वाह वाह वाह। चीकू के पप्पा। थैंक यू। अभी ठीक है सब? हाँ, कमर उमर एकदम ठीक है एकदम? क्या बात, वाह वाह वाह। अरे वाह, अरे वाह जेठा भाई। जेठा भाई आप ठीक हो गए ना? मैंने कहा था ना, इंजेक्शन लेने के थोड़ी देर बाद ही आप ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं आतिफ भाई, आपके इंजेक्शन की वजह से नहीं, मैं ये गधे की वजह से ठीक हुआ हूँ। हाँ? गधे की वजह से? हाँ, पता नहीं गधे को देखते ही क्या हुआ, मैं सीधा होके भागने लगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, वो हुआ यूं कि जेठा भाई आप गधे की वजह से नहीं, हाथी की वजह से ठीक हुए हैं। मैंने जो आपको इंजेक्शन दिया था ना, उसके असर से आपके कमर का लॉक खुल गया। नहीं नहीं, करेक्ट एकदम। हाँ, देखिए गधा भी बोल रहा है, सही बात है। अब तो आप मान जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा, शायद हाथी भाई सच कह रहे हैं। आप उनकी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है, मैंने तो गधे का नुस्खा दिया ही नहीं था, ये तो मेरा आइडिया था। गधे से मुझे लात मरवाने का आइडिया तेरा था? अय्या, पागल हो गए तो? अगर सच में मुझे गधे की लात लगती तो मेरी तो हड्डी पसली हो जाती। नहीं 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 टप्पू के पापा, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो गधा है वो गधा नहीं है। तो क्या है? ऊंचा कुत्ता? अरे अरे, मेरा मतलब है गधा नहीं है, मतलब ये गधे का बच्चा है, छोटा सा 8 महीने का। वो बाघा भाई ने इसके मालिक को पूछा था, इसकी लात में इंसान की लात जितना ही फोर्स है। अरे फोर्स का छोड़, तुझे और कुछ नहीं, गधा ही मंगाने का सूझा? अगर सच में गधा मुझे लात मारता तो बचाव में बापूजी की क्या इज्जत रह जाती? सब कहते हैं चंपकलाल के बेटे को गधा ने लात मारी। सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं आपका दर्द जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। मैं तो आपको लात मार नहीं सकती थी, और अय्यर भाई लात मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी हालत में उल्टा पैदा हुए इंसान को जल्द से जल्द ढूंढे कहाँ से? तो फिर मैंने इंसानों से भी आगे सोचने का शुरू किया। सोचा उल्टा पैदा हुआ इंसान ना सही, उल्टी लात मारने वाला ही सही। और उल्टी लात मारने में तो प्रख्यात गधा ही है। तो मैंने बाघा भाई को गधे को लाने को कहा, लेकिन गधा आपको लात मारे उसके पहले ही अब ठीक हो गए थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद हाथी भाई के इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। शायद नहीं दया भाभी, जेठा भाई मेरी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। जेठा भाई वो जो भी हो, पर आप ठीक हो गए वो बड़ी बात है। बबीता, तो भैया को फोन करके बोला कि वो वापस आ जाए। और जेठालाल, अब हम लोग फिर से कसरत शुरू करते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, कितना नहीं बोलो बोलो।
नहीं जेठा नहीं रहने दो ये अभी आराम कर तू। नहीं सोफिया बहन को बुलाओ और उनको फोन करो, उनको पता तो चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर करो फोन। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। पोपटलाल आए बबीता जी आए था। ओके, ये तो ऐसे ही मैंने कर्टसी। अरे बबीता जी के दोस्त है, बेचारे टेंशन में होंगे। नहीं बाबूजी? हाँ हाँ। हेलो। हाय सोफिया। हाँ बबीता बोलो, जेठालाल कैसे हैं? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम खुद ही बात कर लो ना उनसे। ये लो जेठा जी से बात करो। सोफिया जी? हाँ सोफिया जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो जेठालाल, कैसी है आपकी कमर अभी? अरे एकदम कमर का लॉक खुल गया, जड़ में सलाख। फिर से कसरत करने को तैयार हूँ अभी मैं। That's the spirit. गोकुलधाम सोसाइटी वालों का यही जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मुसीबत से डरते नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी हार नहीं मानते। Have a good day. ओके बाय। खुश हो गए सोफिया जी। अरे ये तो मेरा ही है, सॉरी। चलिए भाई, अब कसरत के बाद भी बहुत सारी कसरत हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ? और चलो भाई, चल के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। चल अब्दुल। एक मिनट सब लोग रुकिए जरा। वो क्या है, टप्पू के पापा की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अरे क्या गया भाभी? आप लोग हमारे घर पर आइए, मैं थोड़ी देर में सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। हाँ चलो बबीता जी, चलिए। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं देवा अभी सब थके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज। अरे नहीं रहा अभी, फिर कभी, अभी बस चलते हैं बस। ठीक है, छोड़ दो। सुबह से बेचारे अटक गए, कोई बात बाद में। चलो आराम करो। ओके। चलिए नट्टू काका, चल चिकू। चल चिकू, चल मेरे चिकू। अरे थैंक यू नट्टू काका। संभालिए। नहीं मारेगा। थैंक यू सेठ जी, आप ठीक हो गए बस। थैंक यू। चलिए बाय बाय। चल चिकू, चल। हाँ सेठानी जी बाय। चल मेरे चिकू। फाइनली such a long day, my god, I'm so tired. बबीता वाटर। Yes, please. आज जेठा जी कितने परेशान हो गए होंगे ना? क्या परेशान हुए होंगे बबीता, ये जेठालाल की वजह से फिटनेस कैंप का पूरा मजा बिगड़ गया। मेरे को तो लगता है ये जेठालाल ने कमर अकड़ने का नाटक किया होगा ताकि वो एक्सरसाइज से बच सके। कैसे बातें करते हो यार? उनकी कमर सच में अकड़ गई थी। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि मैं सोफिया को क्या जवाब दूं। कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो भी पाएगा कि नहीं? थैंक यू। मेरे को तो लगता है नहीं हो पाएगा। तुम सोफिया को फोन करके ना बोल दो। अय्यर, ये हम दोनों कैसे डिसाइड कर सकते? फिटनेस कैंप का आइडिया हम सबका था, तो सबको पूछ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हेलो। हाँ बबीता जी, भिड़े बात कर रहा हूँ। हाय भिड़े भाई, बोलिए। बबीता जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप करे या ना करे। एक्चुअली भिड़े भाई, अभी मैं और अय्यर भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। क्या है ना, मुझे भी सोफिया को फोन करके इन्फॉर्म करना है। हाँ, क्योंकि क्या है, कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आखिरी दिन है। वैसे तो सभी तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जेठालाल से मिलकर एक बार पूछना चाहिए कि वो फिटनेस कैंप में आ पाएगा कि नहीं। तो भिड़े भाई, हम लोग एक काम करते, हम लोग अभी जेठा जी के घर पे चलते हैं और फिर वहीं पे उनको पूछ लेंगे कि वो कल आ पाएंगे कि नहीं। हाँ तो ठीक है, आप दोनों वहाँ पहुँच जाइए, मैं भी पहुँचता हूँ, फिर जेठालाल से मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। ओके कूल, आई विल सी यू देयर। थैंक्स, बाय। ओके। अय्यर, भिड़े भाई ने अभी हमें नीचे बुलाया जेठा जी के वहाँ पे जाने के लिए। बबीता, क्यों टाइम वेस्ट करने का? अरे वो जेठालाल ना ही बोलेगा। ओफो, मैंने तो शूज निकाल दिए। दैट्स ओके। हाँ वाह, कमर मस्त फ्री हो गई है। वाह। आहा, ओहो। अरे मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए चिल्ला रही हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे आप ऐसे क्यों कर रहे थे? आपकी कमर फिर से लॉक हो गई तो? अरे नहीं दिया, फिकर मत कर, मैं खाली चेकिंग कर रहा था कि मेरी कमर फ्री हो गई है कि नहीं। सब बराबर है? एकदम फर्स्ट क्लास, टनाटन। ये देख। अरे हाँ, बराबर है। हाँ? वाह। आइए बैठिए। ला चाय ला।
ये लीजिए आपके लिए स्पेशल रजवाड़ी कमर कड़क चाय। कमर कड़क चाय? ये कैसी चाय है? माँ ने आपकी चाय का स्पेशल नाम रखा है, कमर कड़क चाय। आज चाय का भी नंबर लग गया। वाह दया वाह, जबरदस्त चाय है। थैंक यू। जेठिया। हाँ बापूजी। अब कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बापूजी, एकदम ठीक। अभी चाय पी के नहा के तैयार होकर दुकान भी जा रहा हूँ। नहीं, मैंने नटू को फोन कर दिया है कि आज तू दुकान नहीं आएगा, आज आराम कर। थैंक यू बापूजी। हाँ, सच कहूँ तो इतने घंटों तक ऐसे खड़े रह के पैर और बदन बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैंने फोन किया। पी ले, चाय पी ले। जी जी। हाँ। नमस्ते चाचा जी। हाय। अरे बबीता जी, अय्यर भाई भिड़े, तू इन लोगों के साथ क्या हुआ? जेठालाल, हम तुम्ही से मिलने आए हैं। किस बारे में? आपकी कमर के बारे में। वैसे आपकी कमर अब कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास बबीता जी, कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। लवली। उल्टा वो आती बहन ने जो इंजेक्शन मारा था उधर थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो जेठालाल, ये इंजेक्शन का दर्द मिटाने के लिए डॉक्टर आती से एक और इंजेक्शन ले लो। अरे तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। हाँ। दरअसल जेठालाल, क्या तुम्हारे कमर के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज है कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखे कि नहीं रखे। वो क्या है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना तो हम लोग कल का फिटनेस कैंप कैंसिल कर देते हैं। हाँ, और आप सोफिया जी से एक बार बात कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में सोफिया जी सोसाइटी से दंड वसूल नहीं करेगी। नहीं? अरे पर फिटनेस कैंप कैंसिल क्यों करना है? मैं एकदम बराबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं तो अभी से कल के कैंप में आने के लिए एकदम उत्सुक हूँ। हाँ भिंडी मास्टर, हम लोगों ने जो 3 दिन का फिटनेस कैंप का प्रोग्राम रखा है ना, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। वाह बापूजी, सही कह रहे हैं। आखिर ये हमारी सोसाइटी की वसीयत का सवाल है। जेठालाल, इसमें सोसाइटी की वसीयत कहाँ से आ गई? अरे क्यों? अरे बबीता जी नहीं हर बार बोलते हैं कि विल सोसाइटी की विल का सवाल ऐसा है। ओके, यू मीन गुडविल, राइट? गुडविल? गुडविल को बात नहीं है तो बोल जाए। ओके, तो फिर मैं सोफिया को फोन करके बोल देती हूँ कि कल हमारा फिटनेस कैंप होगा। ओके? बहुत अच्छे। Come on, everybody. Very good. Let's go. चलिए, ये गैप नहीं चाहिए। Let's go. Come on. कोई छोड़ेगा नहीं। Come on. सब बैठ जाइए। अब सब उठ सकते हैं, आंखें खोलिए। वेरी गुड गोकुलधाम, जोरदार तालियां दीजिए अपने लिए। वैसे आज हमारा 3 दिन का फिटनेस कैंप खत्म हुआ और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आप खुद से फॉलो करेंगे, राइट? जेठालाल, आप फिट है ना? एकदम फिट। अभी हर दिशा में मेरा ऐसा ये बॉडी ऐसा झुक सकता है, मुड़ सकता है। ये देखिए। वेरी गुड जेठालाल, वेरी गुड। लेकिन एक बात याद रखना,
स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अरे आपकी ये सलाह मैं रुमाल में गांठ बांध के याद रखूंगा। गुड। हाँ सोफिया बेन, टप्पू के पापा एक बार कोई भी चीज की रुमाल में गांठ बांध लेते हैं ना, फिर हमेशा याद रखते हैं। सिर्फ वो रुमाल कहाँ रखा है ना, वही भूल जाते हैं। दया, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक। वैसे एक बात कहूँ, मैं आप सबको एक्सरसाइज सिखाने आई थी, लेकिन मैं खुद आप सब से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सीख कर जा रही हूँ। लाफ्टर की एक्सरसाइज, अब हंसने की एक्सरसाइज। हाँ सोफिया जी, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है। सही बात है। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को हंसते हंसते अपनाते हैं। सभी को आपसे ये हुनर सीखना चाहिए। आपका ये जोश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सरसाइज और योगा टिप की बुक गिफ्ट करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलो, ये है मेरी तरफ से आप सबको वो गिफ्ट। इस बुक में जो टिप्स और एक्सरसाइज लिखी हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये बुक आप सबको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों को मेरी तरफ से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सही बात है। भिड़े जी, अच्छा, पूरी सोसाइटी के लिए। सारे लोग एक एक करके इशू करा के पढ़ लेंगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। तो सब मेरे साथ कहेंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सचमुच कितनी सही बात है। और मुझे लगता है ये नारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं, देश की हर सोसाइटी में, हर घर में गूंजना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ रहना, मस्त रहना जीवन के लिए बेहद जरूरी है, हंसने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी सेहत के प्रति जागरूक होंगे, जिम्मेदार होंगे, और जो लोग नहीं है, भाई आज हमारे नारा सुन के शुरू कर दीजिए। क्योंकि जीवन में दौलत कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तन की दौलत कमाना जरूरी है। हम आपको बस यही सलाह देंगे कि जो लोग जागरूक हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें बेहद शुभकामनाएं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी में हम आपको मिलवा रहे हैं एक विशेष मेहमान से। कौन होंगे वो विशेष मेहमान? भाई ये तो अभी मैं कैसे बता दूं, लेकिन जब मिलेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अभी इस वक्त मेरे साथ नारे लगाते रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, और हाँ, देखते रहो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ भी बोलो मेहता साहब, ये 3 दिन फिटनेस कैंप में आया मजा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक ही शरीर के कपड़ों में सुबह सुबह कंपाउंड में आ जाते थे, मस्त लग रहे थे सब। नहीं, बिल्कुल सही कहा जेठालाल। और वैसे एक बात, इन 3 दिनों में हम सारे के सारे लोग बिल्कुल चुस्त और फिट हो गए। हाँ, वैसे एक बात है जेठालाल, कैंप का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। मुझे कैसे? अरे भाई, तुम्हारे कमर की अकड़ जो निकल गई। हाँ। और अब जिंदगी में कभी कमर नहीं अकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक फायदा और भी हुआ है। क्या? ये कमर की वजह से हड़बड़ाहट में अंजलि भाभी सबको जूस देना भूल गए। अरे जेठालाल, ये फायदा सिर्फ तुमको हुआ है। अच्छा, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल। अरे भाई, वहां पे अगर जूस सर्व कर देती ना तो एक गिलास में छुट्टी हो जाती। अब कल से वही जूस पी रहा हूँ, सबके लिए जो बनाया था, वेस्ट कैसे हो जाए। अरे मटके तक में जूस डाल दिया है। पानी पीने के लिए गिलास डालता हूँ तो जूस निकलता है। ये तो बहुत अच्छा हो जेठालाल कि तुमने चाय नाश्ते के लिए बुला लिया, वरना आज भी। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपको और जूस नहीं पीने दूंगा। अरे भाई, हमने 3 दिन जम के कसरत की है, तो अभी हमारा हक बनता है कि 30 दिन तक हम जम के नाश्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है जेठालाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वाह वाह वाह। कल से हम रोज नई नई जगह जाएंगे और मस्त मस्त नाश्ता करेंगे। तो जेठालाल, कल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कल भावनगरी गाठिया खाने जाएंगे।
भावनगर जाएंगे हम लोग? अरे नहीं नहीं, यहाँ एक वो फरसान वाला है, मस्त भावनगरी गाठिया बनाता है, तो तड़ेला मिर्चा के साथ मजा आ जाएगा खाने का। हाँ। परसों कहाँ जाएंगे जेठालाल? परसों इन्हें कहाँ लेके जाने वाले जेठा भाई? नहीं, मैं इनको कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। वो तो मैं तो सबका कुछ तीखा तम तक खाने का मन हुआ तो मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जाऊँ, तो मैं खाली एड्रेस बता रहा था। अच्छा, अरे क्या अच्छा दिल्ली? अरे यार जेठालाल हद करते हो तुम यार। जेठालाल मेरे गले में क्यों घंटी बांध रहे हो? मैं कब एड्रेस मांग रहा था तुमसे? तुम ही तो बता रहे थे। मुझे मत फंसाओ जेठालाल, मैंने कब कहा तुमसे? हाँ टप्पू के पापा, सोफिया बेन ने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए? नहीं, याद है ना, कभी भी जबरदस्ती कसरत नहीं करनी चाहिए। हाँ। नहीं, कोई भी कसरत जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। इसीलिए आप दोनों खाने पे कंट्रोल कीजिए और रोज सुबह उठ के योगा और कसरत कीजिए। लेकिन फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सोफिया बेन ने जो किताब दी है ना, वो बराबर पढ़ के कसरत और योगा करना। हाँ, बराबर बोल रही है दया, एकदम बराबर बोल रही है। पहले मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। मेहता साहब, ये किताब पढ़ने में अंदाजन कितने दिन लग जाएंगे? हाँ, किताब पढ़ने में जेठालाल काफी मोटी किताब थी ना वो, मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। शाबाश, क्या कैच पकड़ा है। तो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले 15-20 दिन जमा के और किताब पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद योगा कसरत शुरू करते हैं। तो पहले 15-20 दिन हमको जो खाना है वो खा लेते हैं। हाँ। उसके बाद करेंगे योगा कसरत, क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, तब तक खाते पीते हैं, बाद में कसरत करेंगे। हाँ। दया भाभी, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सही पहचाना। चल दे, अभी चाय नाश्ता तो दे भाई। एक मिनट, मैं लाती हूँ। वैसे आपके लिए खुश खबर है। क्या? आज का चाय नाश्ता अंजलि भाभी ने बनाया है। लीजिए चाय नाश्ता, शौक से खाइए। खाक शौक से खाएं तो शौक लग गया अभी। अंजलि, ये तो दूध वाली चाय है। तारक, सिर्फ दूध वाली नहीं, इसमें चाय मसाला भी डाला है। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। अरे हाँ जेठालाल, ये तो सचमुच चाय है। हाँ, और सिर्फ मसाला वाली चाय नहीं, मसालेदार पकौड़े भी बनाए हैं। अरे मुबारक हो मेहता साहब। क्या बात है अंजलि? अरे भाई वाह अंजलि। अरे अंजलि भाई, हम लोग सुधरे ना सुधरे, तुम जरूर सुधर गई। हाँ तारक, मैं एक ही दिन के लिए सुधरी हूँ, कल से आप ही को सुधरना है। तो कल से ना, अरे सुधर जाएंगे। जब कल आएगा तब तक वो आज हो जाएगा, उसके बाद कल सुधर जाएंगे। कल किसने देखा है? कल कभी नहीं आता। हो गया सोसाइटी का काम। ना सन्नाटा क्यों है भाई? कौन है? अरे देवा, सोसाइटी में भी कोई नहीं है।
ब्रह्मरूपी महारुद्र वज हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुत रामदूत प्रभंजना महाबली प्राणदाता कौन हो? टॉर्च हटाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? आत्माराम तुकाराम भिड़े। तुम भी? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े तो मैं हूँ, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तुम कौन हो बताओ? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे पता चला कि आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में एक वॉचमैन की जरूरत है, तो चला है आपकी रक्षा करने। नहीं, ये गलत पता चला है। यहाँ पे कोई वॉचमैन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पहरा से लग रहा है कि तुम पहले से ही कहीं वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हो। कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? यहाँ पास में एक मॉल है। तो फिर यहाँ पे क्यों है ड्यूटी छोड़ के? रात को वहाँ आने से लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। बोलो, कुछ सिक्योरिटी होके डर रहा है? इसलिए मैंने सोचा कि आपकी सोसाइटी में काम मांग लूं। ऐसे कैसे नौकरी दे दूं? अरे पहले अपना टॉर्च नीचे करो। बंद करो भाई, बंद करो। और अपना चेहरा देखो। अरे जिमी शेरगिल हमारी सोसाइटी में। ओह आई एम सो सॉरी जिमी भाई, क्या बात है। सॉरी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिमी भाई शेरगिल चक्का गोकुलधाम सोसाइटी में आए। वाह। अरे नेमका आता कोणी नहीं है इकडे। जिमी भाई, अरे आप हमारी सोसाइटी में। जिमी भाई, आपकी मैंने लगभग सभी फिल्में देखी है। आपकी पहली फिल्म थी ना वो माचिस, वो भी मैंने देखी है। फिर वेडनेसडे, स्पेशल 26, मुन्ना भाई MBBS, ये सारी फिल्में देखी है मैंने। आपने काफी अलग अलग किरदार निभाए अपनी फिल्मों में। एकदम वर्सेटाइल एक्टर है आप। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई आत्माराम जी। थैंक यू सो मच भिड़े जी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत डर लगा। खुशी हुई। वो अभी आपकी फिल्म का प्रोमो भी चल रहा है ना टीवी पे। वो कौन सी मूवी आ रही है? डर एट द मॉल, बरोबर ना? जी हाँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आप गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोगों को लेके फिल्म देखने जाइए। ओह, ये रही आपकी टिकटें। ओहो, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। पूरी सोसाइटी आपकी फिल्म देखने जरूर आएगी। लेकिन टिकट्स की क्या जरूरत है जिमी भाई? वैसे भी हम गोकुलधाम वाले सारी फिल्में टिकट खरीद के देखते ही है। वैसे फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर द टिकट्स। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप यही रुकिए, मैं सबसे आपका परिचय कराता हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं? एक मिनट प्लीज जाइएगा मत। अरे अय्यर, पोपटलाल, मेहता साहब, जेठालाल, सोडी, हाथी भाई, अरे देखो कौन है हमसे मिलने। जिमी शेरगिल जी। जिमी भाई, ते कुठे गेले? जिमी भाई, ओ जिमी जी, ये कहाँ चले गए? जिमी भाई, कमाल है। जिमी भाई, ये आए थे कि नहीं आए? मेरे हाथ में टिकट है, डेफिनेटली आए थे। कमाल है, चले कैसे? बिजी स्टार है, चले गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। वाला बोलते हैं। नट्टू काका, इस महीने कितना धंधा हुआ? वो रिपोर्ट आप मुझे देने वाले थे, क्या हुआ? अच्छा, क्या खुशखबरी है? क्या बात कर रहे हैं नट्टू काका? 20% ज्यादा धंधा हुआ? हाँ, पिछले महीने 10% कम हुआ था, तो इस महीने भगवान ने सब सरबर कर दिया। वाह नट्टू काका, वाकई में तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक काम करो, आज आप, बगा और मगन तीनों फालूदा मंगा के पी लो। नहीं भाई, मुझे नहीं पीना है, मेरा पेट तो ये खबर सुन के ही भर गया है। ठीक है? ओके। हाँ दया बोल। क्या हम
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जहांपना से बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन क्या जहांपना यह जान सकते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं? जरूर, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जहांपना की मल्लिका तर्रुम बोल रहे हैं। ओहो, मल्लिका तर्रुम, तलसीम तलसीम। और बताओ क्या चल रहा है? माफ कीजिए, लेकिन जहांपना अभी अपनी दरबार दुकान के काम में बहुत ही मशरूफ है। तो क्या मल्लिका तर्रुम ये जान सकते हैं कि जहांपना अपने महल में कब पधारने वाले हैं? जरूर, कुछ ही क्षणों में जहांपना अपनी दरबार दुकान का काम समेट के पैर रथ पे चलते चलते आलीशान रिक्शा में बैठ के महल की तरफ निकलने ही वाले हैं। ठीक है, तो जहांपना को मालूम हो कि गर्मा गर्म कढ़ी, मगनी दाल की खिचड़ी, मसाला पूरी और केसर श्रीखंड उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रही है दया, तूने केसर श्रीखंड बनाया है आज? हाँ? वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे सिर्फ सुनकर इतना मजा आ रहा है तो सोचिए खाकर कितना मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए, जल्दी आइए। हाँ, अभी आया। जल्दी आए। हाँ, जल्दी। अरे हाँ, फोन रख। अरे जहांपना, हाँ, लव यू। हम भी। गंभीर? क्यों क्यों अचानक गंभीर क्यों हो गए? अरे गंभीर नहीं, मैंने बोला हम भी। ओह अच्छा, समझे। आपके अंदर के जहांपना बोल रहे थे। पिक्चर अभी बाकी था मेरे दोस्त। दोस्त नहीं, मल्लिका तर्रुम बोलिए। क्यों? मल्लिका तर्रुम एक दोस्त नहीं हो सकती? एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हैं? नहीं, ये मैं नहीं, रानीबेन मुखर्जी कह के गए हैं। चल अब मेरी रानी, फोन रख और मुझे जल्दी घर आने दे। आइए जल्दी आ। अरे जल्दी जल्दी, अब भी फटाफट आता हूँ। केसर श्रीखंड, वाह वाह वाह। ये दया मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती है। सच में साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। रिक्शा। अरे वाह, मोगरे का गजरा। दया को मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। आज गजरा लेकर जाता हूँ, खुश हो जाएगी। ये मोगरे का गजरा कैसे दिया भाई? 20 रुपए का साहब। ठीक है, एक दे दो। हाँ लीजिए। ये लो। नहीं साहब, 500 का चुट्टा नहीं है, 20 रुपए चुट्टे दीजिए ना। अच्छा, एक मिनट भाई। ओहो, 10 ही है। ये लो। नहीं साहब, 100 का भी चुट्टा नहीं है, चुट्टा दीजिए प्लीज। ओहो, इंग्लिश बोलता है, वाह। नाइट स्कूल में पढ़ने भी जाता होगा है? हाँ, 5 का सिक्का है भाई, 15 ही है। हाँ चलेगा चलेगा साहब, 15 रुपए चलेगा, दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। एक काम करो, एक 5-6 फूल निकाल लो उसमें से। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, पूरा गजरा टूट जाएगा। अब 15 रुपए में लेके जाओ साहब। नहीं नहीं, एक मिनट, ये 15 रखो, देखता हूँ भाई और ढूंढता हूँ, कुछ मिल जाए तो। अरे वाह, मिल गया, और एक 5 का सिक्का मिल गया भाई, ये लो। वाह वाह वाह। पैक करके देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। लीजिए, थैंक यू। अरे थैंक यू भाई। नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा। कहाँ रह गए तारक आप? क्या हुआ अंजलि भाभी, मेहता साहब की राह देख रहे? हाँ,
देखिए ना जेठा भाई, 1 घंटे पहले आपके परम मित्र ने फोन किया था कि ऑफिस से निकल चुका हूँ, अभी तक नहीं आए। अरे इसमें मेहता साहब का प्रॉब्लम नहीं है अंजलि भाभी, ये मुंबई शहर का प्रॉब्लम है। सब लोग बेचारे अपनी अपनी ऑफिस से टाइम पे निकलता जाते हैं, लेकिन ट्रेन में रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है कि घर पहुंचते पहुंचते बेचारे लेट हो ही जाते हैं। हाँ पर जेठा भाई, कहीं से मोगरे की खुशबू आ रही है ना? अरे कहीं से क्या अंजलि भाभी, ये यहीं से आ रही है। जेठा भाई, आप दया भाभी के लिए मोगरे का गजरा लाए? जी, वो दया को मोगरे का गजरा बहुत पसंद है, तो अभी दुकान से आते आते रास्ते में गजरे वाला दिख गया, तो मैंने सोचा आज दया को सुगंधित सरप्राइज देता हूँ। So sweet of you जेठा भाई, so sweet of you। मतलब आप कितने अच्छे हैं कि आप दया भाभी के लिए इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सरप्राइजेस लेके जाते और उन्हें खुश कर देते। अरे अंजलि भाभी, दया भी मुझे रोज नई नई वानगी बना के छोटे छोटे सरप्राइज देके खुश करती है, तो मुझे भी उसको खुश करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स जेठा भाई, लेकिन तारक को ऐसा सरप्राइज देना कभी नहीं सोचता। आप अपने परम मित्र को थोड़ा ज्ञान दीजिए ना कि वो भी आपकी तरह मुझे ऐसे छोटी छोटी सरप्राइजेस देके खुश करे। अरे अंजलि भाभी, माना मेहता साहब आपको ऐसी सरप्राइज नहीं देते, लेकिन वो आपको जो सरप्राइज देते हैं, ऐसी सरप्राइज तो मैं भी दया को नहीं दे सकता। कौन सी? कविता। रोज आपके लिए नई नई ताजा ताजा कविता बनाकर आपको सुनाते, वो सरप्राइज नहीं है? जेठा भाई, वो सरप्राइज कहाँ, वो तो रूटीन है। सरप्राइज तो इसे कहते हैं जो आप दया भाभी के लिए इतने प्यार से लेके जा रहे हैं। अभी वो तो सबका अपना अपना नजरिया है अंजलि भाभी। चलो मैं निकलूं, दया राह देख रही होगी। हाँ हाँ श्योर, जाइए। थैंक यू। सारे पति को अपनी पत्नी की चिंता है, और एक ये है। ओहो, अभी फोन भी नहीं लग रहा। तारक कहाँ है आप? दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ते की हर तह खुल सकती है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में इतनी गहराई है, इतनी सतह है कि खुलते खुलते सारी जिंदगी निकल जाती है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा कमाल का होता है, इसमें एक अलग किस्म की मिठास होती है। ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए, लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए प्यार का ईंधन चाहिए। जिंदगी के अंदर पति पत्नी के इस रिश्ते को सींचने के लिए प्रेम का पानी चाहिए, और प्रेम जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? एक दूसरे को छोटी मोटी गिफ्ट्स देना, कभी कभी सरप्राइजेस देना इस प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल अपना पत्नी प्रेम भूले नहीं है, तभी तो दया भाभी को गजरा ला के सरप्राइज कर देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका यह गजरा मेरी जिंदगी के अंदर कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाला है, क्योंकि अंजलि अब ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दूं। भाई ये तो अब गड़बड़ों की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि क्या होगा मेरे साथ। जो कुछ भी होगा होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.